मरना कौन चाहता है, लेकिन ज़िंदगी में कभी कुछ लम्हे ऐसे हो जाते हैं जहाँ पर आदमी शायद निर्णय नहीं कर पाता होगा। कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि जब व्यक्ति सोच नहीं पाता है कि ज़िंदगी और मौत के बीच का फासला कितना रह गया है। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी की खबर आज भी पूरे दिन तक चलती रही। तरह तरह के बयान आते रहे। लोग चूंकि उनकी कला के, उनकी अदाकारी के कायल थे, इसलिए जाहिर है कि लोगों को दुख हुआ और कहीं ऐसा भी लगा कि ज़िंदगी में अगर ऐसी कोई बात थी तो शेयर कर लिए होते। पर ये सब कहना बहुत आसान होता है। जो व्यक्ति जिस हालात से गुजर रहा होता है उसके लिए फिर एक एक पल, एक एक लम्हा बहुत भारी होता है। कल मैं व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज देख रहा था जिसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें थी कि बहुत शोहरत होना, बहुत दौलत होना, बहुत रुतबा होना, इससे इंसान की अंदर की जो संतुष्टि है वो पूरी नहीं होती। अंदर व्यक्ति तब भी खाली महसूस कर सकता है जब बाहर से उसकी दुनिया चमकीली हो, रंगीली हो और हर तरह से आलीशान हो, कामयाब हो। अंदर के दिल को कोई राजदार दोस्त चाहिए होता है। अंदर के दिल को कोई ऐसा साथ चाहिए होता है जब आप अपने मन की बात किसी के भी साथ शेयर कर सकें। कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा हमसफ़र आपके साथ हो जिस पर आप भरोसा कर सकें, जिसे आप अपने मन की खुशी, अपने मन का दुख दर्द, अपने मन के ऊहापोह, अपने मन की जटिलता विकटता, अपने मन की उलझने, जिसे आप खुले दिल से कह सकें, निसंकोच कह सकें। ये बात सही है। और सही यह है कि इस दुनिया में भरोसा किस पर करें। भरोसे के शब्द से भरोसा कहीं हटने लग गया है। इसलिए जो व्यक्ति जितना ऊंचे मुकाम पर होता है उसके लिए हालात उतने ही ज़्यादा जटिल होते हैं। अगर सुशांत की बात की जाए तो न तो उन्हें करियर की चिंता थी, न फिनांस का टेंशन था। जहाँ तक इन पिछले 24 घंटों में जितना जानने का मैंने कोशिश की और जो कुछ जान पाया, एक तो उन्हें माँ का गम था, जो वाकई में 16 वर्ष की उम्र में जिनकी माँ चली गई हो, और अटैचमेंट इतना ज़बरदस्त। कुछ दिन पहले जिन्होंने माँ के नाम खत लिखा और एक इशारा उन्होंने इस खत में कहीं ना कहीं दे दिया था। क्षणभंगुर शब्द, जिंदगी क्षणभंगुर का उन्होंने एक इस्तेमाल किया था। स्वास्थ्य की कुछ प्रॉब्लम्स बताई जा रही है, क्योंकि जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन मिले हैं, डिप्रेशन की जो बात है। और दोस्तों, डिप्रेशन आजकल आम बात है। किस व्यक्ति के मन में तनाव नहीं है? कुछ लोग अपने करियर के लिए, कुछ लोग फिनांस के लिए, कुछ लोग फैमिली एटमॉस्फेयर के लिए, कुछ लोग अपनी जिस स्थिति पर पहुंच गए हैं उस स्थिति को बरकरार रखने के लिए। किसी को सत्ता मिल गई तो सत्ता को सुरक्षित रखने का टेंशन है, और किसी को सत्ता नहीं मिली तो उसे पाने का टेंशन है। यह बात सच है कि हमारी जितनी भी एम्बिशियस होती है, हमारी जितनी भी महत्वाकांक्षाएं होती है, अगर वो
हमारे जीवन के कदम के साथ, सफ़र के साथ अगर वो फुलफिलमेंट नहीं होती, तब व्यक्ति को टेंशन आ जाता है, तनाव आ जाता है। महत्वाकांक्षी होना प्रगति के लिए आवश्यक है, लेकिन अति चीज़ होना वह बहुत घातक है। जहाँ तक सुशांत की बात चल रही थी, आज मैं जिस बात के लिए आया हूँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक काला चेहरा इसमें सामने, झाइयाँ उसकी सामने आ रही है। देखिए, कुछ ट्वीट कुछ लोग सामने अब आ रहे हैं। कंगना राजपूत का एक वीडियो मैंने सुना, जिसमें उन्होंने जिस अंदाज में बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर की बात बताई है कि किस तरह से कुछ लोग हुकूमत करते हैं, राज करते हैं, और जो न्यू कमर्स है या जो टैलेंटेड लोग हैं, जो नए लोग हैं, उनको अपनी इच्छा अनुरूप चलने पर मजबूर करने की कोशिश करते हैं, और जब कोई नहीं चलता तो फिर उसके सामने संघर्ष की स्थिति वो खड़ी करते हैं। संजय निरुपम का एक ट्वीट, कांग्रेस के नेता, कि पिछले कुछ महीनों में सुशांत को 6 पिक्चरें छोड़नी पड़ी, जबकि एक कामयाब एक्टर और टेलीविज़न की इंडस्ट्री से बड़े पर्दे पर इतनी तेज़ी से कामयाबी के शिखर पर पहुंचने वाले कुछ नामों में सुशांत का नाम शायद सबसे अव्वल माना जा सकता है। तो इतने कामयाब एक्टर के इस ब्रांड के बावजूद भी अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसी राजनीति चल रही हो, ऐसी गंदी नीति चल रही हो, तो फिर एक वजह ये भी हो सकती है। कंगना राजपूत का जो वीडियो है, उसमें उन्होंने जिस अंदाज में कहा है कि जिस व्यक्ति के टैलेंट की कद्र होनी चाहिए, उस व्यक्ति के टैलेंट की कद्र नहीं करके, उस व्यक्ति को उसका वो सम्मान, वो मुकाम नहीं दे करके, बॉलीवुड के कुछ बड़े लोग टैलेंटेड लोगों को मानसिक प्रताड़ना देते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं ये भान करवाते हैं कि तुम कुछ नहीं हो या तुम्हारी हस्ती कुछ नहीं है। और एक बात तो कंगना जी ने यह भी कह दी कि किसी ने उनको कहा कि तुम्हारा अभी बहुत कठिन समय चल रहा है, तुम ध्यान रखना। यानी एक तरह से उनके अंदर ये खुदकुशी, सुसाइड डालने की कोशिश की गई। ये जो चीज़ है, अब इस पर ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है। सुशांत के घर वालों ने जो सीबीआई एक्शन की बात कही है, वो गलत नहीं है। देखिए, कोई व्यक्ति जो सफल है, कामयाब है, जिसके कोई फैमिली टेंशन नहीं है, कोई फिनांस का टेंशन नहीं है, कोई करियर का टेंशन नहीं है, और जिस व्यक्ति का स्वभाव इतना अलग हट करके है, जो किसान की खेती की बातें ज़्यादा करता है, जो बिहार के उस कल्चर से आने के बाद भी बम्बई के उस कल्चर में, उस रूप में हवा में नहीं उड़ता। कमाल खान साहब का एक वीडियो मैंने सुना, जिसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि इस व्यक्ति के अंदर वो महत्वाकांक्षा नहीं है, वो भूख नहीं है कि अगर मुझे वो नहीं मिलेगा तो पता नहीं मेरा क्या हो जाएगा। ये व्यक्ति अपने अंदाज का मालिक था। उसे अगर कोई स्क्रिप्ट पसंद आ गई, चाहे उसे विशेषज्ञ ये कह दें कि ये फिल्म नहीं चलेगी, फिर भी अगर उसको वो स्क्रिप्ट पसंद आ गई, उसने वो स्क्रिप्ट ले ली, उस फिल्म में उसने काम कर दिया। और अगर किसी बड़े निर्माता ने, बड़े डायरेक्टर ने भी उसे अगर कोई ऑफ़र कर दिया, लेकिन अगर उसे स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई, तो उसने वो स्क्रिप्ट वहीं ठुकरा दी। तो जो व्यक्ति अपनी मनमर्जी का मालिक होता है, यानी अपने हिसाब से चलने वाला होता है, वो इस रूप की परवाह नहीं करता कि वो इस इंडस्ट्री में कितने दिन रहना है, कितने दिन रहेगा। और चूंकि
व्यक्ति परवाह कब करता है? जब वो आर्थिक रूप से स्टेब्लिश नहीं होता। और सुशांत के सामने ये पक्ष नहीं था। उन्होंने अभी तक उतना कुछ अचीव कर लिया था कि शायद अगर बाकी ज़िंदगी नहीं भी करते तो भी चलता। इसलिए जब कमाल खान साहब से उनकी बात हो रही थी तब उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर मेरा करियर नहीं चले तो नहीं चले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो छोटी टेलीफिल्म अपनी शूट करूँगा। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति करियर के लिए इतना चिंताजनक नहीं है, फिर उस व्यक्ति के लिए ऐसी क्या वजह रही होगी? देखिए, जो व्यक्ति संवेदनशील होते हैं, इमोशनल होते हैं, उन्हें धन की परवाह उतनी नहीं होती, लेकिन उन्हें अपने सम्मान की परवाह होती है। उन्हें इस बात की परवाह होती है कि सामने वाला उसे किस रूप में, किस नज़र से देख रहा है और उसकी नज़र के मायने क्या है, उसकी नज़र में उसके प्रति सम्मान क्या है। और अगर किसी टैलेंटेड व्यक्ति के सामने अगर कभी कोई नागवार स्थिति आ जाए तो हो सकता है कि वो हल्ट होता है। और अगर ये स्थिति बार बार आए कि जब लोग उसे सराह रहे हैं, लोग उसकी पिक्चरें देख रहे हैं, उसकी पिक्चरें चल रही हैं, लेकिन इंडस्ट्री के कुछ लोग अगर इसी बात पर आमादा है कि सुशांत को उसकी हस्ती का, उसके टैलेंट का वो नाम नहीं मिलना चाहिए, तब फिर कोई भी व्यक्ति टूट भी सकता है। हाँ, क्या व्यक्ति को इतना टूट जाना चाहिए कि ज़िंदगी से तौबा कर ले? ये सवाल हो सकता है। अब उनकी शारीरिक स्थिति क्या थी, उनकी मानसिक स्थिति क्या थी, उन्होंने अपने खास दोस्तों को फ़ोन भी किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त फ़ोन नहीं उठा। शायद मन की कुछ कहते और शायद उस वक्त फ़ोन पर उनके दोस्त उस वक्त उनका साथ दे देते, उन्हें संबल दे देते, उन्हें हिम्मत दे देते। लेकिन दोस्तों, ये सब बातें हमारी काल्पनिक है, क्योंकि नियति में जो लिखा होता है वो टलता नहीं है, वो रुकता नहीं है। और हम चाहे कितने ही बहाने बना लें, हम ये भी कह दें कि इतना जिंदा दिल इंसान जिसने अपने फिल्म के पर्दे पर अपनी भूमिका में जिसने सुसाइड न कहने की नसीहत दी थी, उस व्यक्ति ने खुद सुसाइड कर ली। लेकिन ये बोलना बहुत आसान होता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मरना कोई नहीं चाहता, जिंदगी के आखिरी दम तक जीने की ख्वाहिश रखी जाती है, लेकिन कई बार हालात ऐसे बन जाते होंगे जब आदमी निर्णय ही नहीं कर पाता, या आप यूँ कहिए कि उसे ज़िंदगी और मौत के बीच का फ़र्क मालूम नहीं होता। उसे ये मालूम नहीं होता कि उसके जाने के बाद उसके पीछे उसके चाहने वाले, उनका हाल क्या होगा, उसके परिवार वाले उसे कितना मिस करेंगे, उसके दोस्त उन्हें कितना मिस करेंगे। उस वक्त वो सोचने की स्थिति नहीं रहती। अगर व्यक्ति ये सोच लेता तो फिर ये घटनाएं नहीं होती। लेकिन हो सकता है कि कुछ शारीरिक ऐसे हार्मोन्स बनते होंगे, कुछ ऐसी स्थितियां बनती होगी, डिप्रेशन की एक ऐसी स्थिति होती होगी जहां पर व्यक्ति का खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। हम यह कामना करते हैं कि ईश्वर किसी के सामने ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति न रखे, किसी का मन इतना कमज़ोर न करे, और सुशांत की आत्मा को भगवान सद्गति प्रदान करे, शांति प्रदान करे। लेकिन एक बात मैं फिर कहूँगा कि बॉलीवुड में जो ये चल रहा है, ये जो दांवपेच चल रहा है, ये जो साजिश चल रही है, ये खुल कर के इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी लोग बड़े और नामदार लोग हैं उनका पूरा बाइकआउट होना चाहिए।
चाहे कोई भी नाम क्यों ना हो। अगर इन लोगों की हरकत की वजह से कुछ लोग ऐसा करने को मजबूर होते हैं, अतीत में भी हुए होंगे, और अगर ये स्थितियां जारी रही तो हो सकता है भविष्य में भी ये दौर चल सकता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि बॉलीवुड के इस चमकीली दुनिया में जो काली धुंध है, जो कड़वा सच है, उसकी पड़ताल की जानी चाहिए। और सिर्फ पड़ताल नहीं, उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कुछ लोग इस रूप में जिम्मेदार पाए जाते हैं कि व्यक्ति के मानसिक हालात को इस तरह से तोड़ दें, व्यक्ति के मन को इतना तोड़ दें, तो फिर उनका सोशल सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए और उन्हें सख्त से सख्त सजा भी होनी चाहिए। ये दरखास्त है, ज़रूरी है। और बाकी बोलने के लिए कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण आ रहे हैं, बहुत सारे तथ्य आ रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है, जो काफ़ी हद तक सही भी है, कि हमारा जो स्वास्थ्य है सिर्फ ये ऊपर का स्वास्थ्य नहीं है। आपके कंधे मजबूत है, छाती चौड़ी है, आप खूबसूरत हैं, आपके चेहरे पे रौनक दिख रही है, तो आप स्वस्थ हैं? नहीं, ये ऊपरी बनावट सिर्फ स्वस्थता की निशानी नहीं होती। मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। और आजकल तो ये बात बिल्कुल कही जाती है कि 80% से ज़्यादा लोग, ज़्यादा रोग और ज़्यादा लोग मानसिक रोग के शिकार होते हैं। 80% से ज़्यादा रोग भी मानसिक होते हैं। इसलिए मेडिकल साइंस को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारे डॉक्टर्स को और विशेषकर साइकोटिस्ट को, जो साइकोलॉजी के क्षेत्र में काम करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसे मानसिक रोगियों के हालात को उनकी बात से, उनके अंदाज से, और कभी कभी वो न बोल पाए तो उनकी नज़रों से, उनके हाव भाव से पकड़ने की ज़रूरत रहती है, और उस हिसाब से उनका निदान करने की ज़रूरत रहती है। इसलिए ये चैलेंज है, पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है, और स्पेशली हमारे देश में भी बहुत ज़्यादा चैलेंज है। हालांकि हमारे देश से ज़्यादा चैलेंज बाहर के लोगों को है, क्योंकि अभी भी हमारी भारतीय संस्कृति में प्रेम है, अभी भी हमारी भारतीय संस्कृति में परिवार के साथ एक सामंजस्यता है, परिवार के साथ सुख दुख करने की प्रवृत्ति है। लेकिन हमारे यहाँ जब ऐसी घटनाएं घटती है तो फिर सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि हमको अपने घर को देखना चाहिए। अपने घर में जो आवश्यक सुधार हम कर सकते हैं वो किए जाने चाहिए। एक बार फिर सुशांत की आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे, ये प्रार्थना करता हुआ उनके परिवारजन को हिम्मत प्रदान करे, धीरज प्रदान करे, ये याचना करता हुआ बहुत बहुत आभार। नमस्कार।